अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एंजाइम्स, चैप्टर नंबर 3, फर्स्ट टॉपिक जब हम स्टार्ट करने लगे हैं। एंजाइम्स एंजाइम्स होते क्या है? एंजाइम्स की एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। एंजाइम्स जो हैं वो नेचर्स के हिसाब से क्या है? प्रोटीन्स हैं। कि एंजाइम्स अमूमन तौर पर प्रोटीन के बने होते हैं और अमूमन तौर पर इनके अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है, जो स्ट्रक्चर्स पाया जाता है, उसे हम नाम देते हैं किस चीज का? ग्लोबुलर प्रोटीन्स का। किस चीज का? ग्लोबुलर प्रोटीन। एंजाइम्स अमूमन तौर पर ग्लोबुलर प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो अगर हम इनको मजीद आगे देखें कि एंजाइम्स करते हैं क्या है, एंजाइम्स की जो रिएक्टिविटी है, जो एंजाइम जिस चीज के बने होते हैं उन्हें हम करते हैं कि एज अ कैटालिस्ट। क्या होगा? कैटालिस्ट। कि एंजाइम्स आर एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर which are the chemical reactions and cannot change itself। कि एंजाइम जो है वो नेचर के हिसाब से प्रोटीन्स हैं और केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। उसमें क्या होगा कि रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है, किसी भी रिएक्शंस के अंदर जो उसकी रिएक्टिविटी जो होगी उसे क्या कर देंगे? वो स्पीड अप कर देंगे, उसको बढ़ा देंगे। क्या करेंगे? स्पीड अप कर देंगे। लेकिन अपनी जो केमिकल चेंज, अपने जो जो नेचर्स है उसे एंजाइम्स कभी भी चेंज नहीं करते। वो वैसे का वैसे ही रहेगा। कि एंजाइम्स का काम है डाइजेशन करवाना, वो ऐसे एंजाइम्स रिलीज करेगा कि फूड डाइजेशन हो जाएगी, लेकिन एंजाइम्स वापस अपने पुरानी ही हालत में क्या होगा? मौजूद रहेगा। कि फॉर एग्जांपल अगर हम एंजाइम्स के एग्जांपल भी अगर हम लिखें इधर, तो एक होते हैं अमाइलेज, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन। तीन तरह के ये एंजाइम्स हैं। इनका काम होता है डाइजेशन के अंदर हेल्प आउट करना। तो ये ऐसे एंजाइम्स हैं कि ये अपने आप को केमिकल तौर पर चेंजेस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर होने वाले कुछ रिएक्शंस होते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं किस चीज का? बायो केमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन जो होते हैं उन्हें कहते हैं हम आम जबान में मेटाबॉलिज्म्स। मेटाबॉलिज्म्स दो तरह के होते हैं, एक हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म, एक हम कहते हैं एनाबॉलिज्म्स। जो कैटाबॉलिज्म जो है उसमें क्या होता है कि जो लार्जर टू स्मॉलर, कि जिसके अंदर जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टूट जाते हैं इनटू स्मॉलर। उसमें क्या होगा कि एनर्जी रिलीज होती है। हमेशा कैटाबॉलिज्म रिएक्शन में क्या होगा? एनर्जी रिलीज। जो एनाबॉलिज्म जो रिएक्शन जो होते हैं अमूमन तौर पर उसमें क्या होता है कि स्मॉलर मॉलिक्यूल आर कंबाइंड टू फॉर्म अ लार्जर मॉलिक्यूल्स। तो जिसके अंदर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स लार्जर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो उसमें क्या होगा? एनर्जी अब्जॉर्ब होगी। क्या होगी? एनर्जी अब्जॉर्ब होगी। तो बॉडी के अंदर इस तरह के जो रिएक्शंस हैं ये हर वक्त हो रहे होते हैं। तो उमूमन तौर पर एंजाइम्स के अंदर एक और चीज़ भी आती है कि इस एक्टिविटी को स्टार्ट कराने के लिए जो मेन जो चीज़ होती है उसे हम कह देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? द मिनिमम
मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to start the chemical रिएक्शन, कि हमें वो कम से कम एनर्जी जो रिएक्शंस को स्टार्ट कराने के लिए जिम्मेदार हो, उसे हम नाम देते हैं किस चीज़ का, एक्टिवेशन एनर्जी का। ये इसी तरह उसके साथ होते हैं एक्टिवेटर, जो कि क्या होते हैं, कोफैक्टर्स की टाइप हैं। तो इसके अलावा कहते हैं जो एंजाइम्स जो होते हैं उनके अंदर दो चीज़ें होती हैं, कहते हैं सबस्ट्रेट, एक को हम कहते हैं प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट जो होता है अमूमन तौर पर किसी भी सब्सटेंस की रिएक्टिविटी के जो किसी भी सब्सटेंस की रिएक्टिविटी के साथ जो इन्वॉल्व होता है उसे हम नाम देते हैं किस चीज़ का, सबस्ट्रेट का। कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई भी एक एंजाइम्स आपके पास मौजूद है, यह है आपके पास एक एंजाइम्स, क्या चीज़ है, यह है आपके पास एक एंजाइम्स। इस एंजाइम्स के साथ इसे आप नाम देते हैं, एक एंजाइम्स का नाम देते हैं। इस एंजाइम्स के साथ जो रिएक्टिविटी बेस के ऊपर जो चीज़ मौजूद होगी, जो एंजाइम्स के ऊपर वाले पोर्शन में जो रेड शेप जो चीज़ मौजूद है, इस चीज़ को हम नाम देते हैं किस चीज़ का बेटा, सबस्ट्रेट का। क्या नाम देते हैं इसको, हम सबस्ट्रेट का नाम देते हैं। अच्छा, उसी के साथ ना कुछ और इलाके के अंदर कुछ स्पेसिस होती हैं, ये होता है एक नॉन प्रोटीनिक पार्ट होता है, इस पार्ट को हम नाम देते हैं कोफैक्टर का। क्या होता है, कोफैक्टर। और इन्हीं के साथ एक और लेयर मौजूद होती है जो कि इनकी रिएक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होती है, ये ग्रीन जो लाइन आपको शो नजर आ रही है डायग्राम में, इसको आप नाम देते हैं एक्टिव साइट का। तो यह है एक मुकम्मल कंप्लीट एंजाइम्स की रिएक्टिविटी, कि जो एंजाइम्स के साथ जो सबस्ट्रेट इन्वॉल्व होता है उस चीज़ को हम नाम देते हैं सबस्ट्रेट का। और ये सबस्ट्रेट क्या होगा, एंजाइम्स के रिएक्टिव के दरमियान में स्प्लिट कर जाता है। तो जब सबस्ट्रेट जो होता है वो किसी भी रिएक्टिविटी के साथ सबस्ट्रेट जो होता है वो स्प्लिट करता है, तो स्प्लिट करके वो क्या बनाता है, एक प्रोडक्ट बनाता है। तो उस प्रोडक्ट से क्या होगा कि जैसे कि वो एक ऐसे एंजाइम्स रिलीज करेगा कि जो एंजाइम्स क्या करेंगे, उसके डाइजेशन के अंदर उनकी हेल्प आउट करते हैं। तो जो कोफैक्टर जो होते हैं आम तौर पर ये एक नॉन प्रोटीनिक पार्ट है विच आर अटैच्ड बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड एंजाइम्स। सबस्ट्रेट और एंजाइम्स के साथ जो एक नॉन प्रोटीनिक पार्ट होगा जो उनके साथ अटैच्ड होगा, उसे हम नाम देते हैं किस चीज का, कोफैक्टर का। कोफैक्टर के आम तौर पर हमारे पास क्या है, 3 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं एक्टिवेटर, एक को हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, और एक को हम कहते हैं कोएंजाइम्स। तो एक्टिवेटर्स कौन से होते हैं कि जिनके अंदर नॉन प्रोटीनिक पार्ट जो होगा वो डिटैच्ड होता है, उनके साथ प्रॉपर अटैच्ड ना हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम एक्टिवेटर्स का नाम देते हैं। तो कहता है कि जो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स के साथ को नॉन प्रोटीनिक पार्ट, देखो जहां पर भी बात आएगी नॉन प्रोटीनिक पार्ट, या आप कह सकते हैं कि वो यहाँ पर बात किस चीज की कर रहा है, को फैक्टर की बात कर रहा है। कहता है कि अगर को फैक्टर जो है
उनके अपना सबस्ट्रेट और एंजाइम्स के साथ कोवलेंट बॉन्डली अटैच्ड हो, मतलब कि स्ट्रिक्टली बॉन्ड उनके साथ अटैच्ड हो, तो उसे वो कैसे का नाम देगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स का नाम देगा। इसके अलावा कहता है कि कोएंजाइम्स है, कहते हैं कोएंजाइम जो होगा वो उनके साथ अगर ये कोवलेंट बॉन्डली अटैच्ड है तो वो क्या होगा कि लूजली अटैच्ड होगा, वो उनके साथ स्ट्रिक्टली अटैच्ड नहीं होगा। उसके बाद कहता है कि बाद जगह पे जिक्र आता है एपोएंजाइम्स का। कहता है एपोएंजाइम्स एक ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या हो, नॉन प्रोटीनिक पार्ट कहलाते हैं, उन्हें नाम देते हैं हम एपोएंजाइम्स। और होलोएंजाइम्स ऐसे होते हैं जो इंक्लूड होते हैं, जो अटैच्ड होते हैं इसके साथ पॉलीपेप्टाइड चेन्स एंड कोफैक्टर्स, कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स भी और कोफैक्टर इन दोनों के साथ क्या हो, अटैच्ड हो। इसके अलावा कहता है कि अमूमन तौर पर प्लांट की जो एक्टिविटी जो है एंजाइम्स की वो होती है, प्लांट्स के अंदर भी इनकी रिएक्टिविटी जो है बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है, सच लाइक एज अ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस तो कहते हैं फोटोसिंथेसिस जो है प्लांट्स के अंदर जब हो रही होती है इन द फोटोसिंथेसिस वो हमेशा कब होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो जो जब पौधों के अंदर सनलाइट की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस हो रही होती है तो उसमें खास तरह के एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। वो कौन कौन से हैं, एक सबसे ज्यादा जो एंजाइम जो है उसे कहते हैं रूबिस्को। तो कौन सा होता है, रूबिस्को। उससे क्या करता है, जब सनलाइट होती है तो उसकी रिएक्टिविटी जो होती है वो क्या हो जाती है बेटा, इंक्रीज्ड, और उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस से पौधों के अंदर जो प्रोडक्शन ऑफ जो ग्लूकोज होती है, प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। इस तरह क्या होगा कि जो एंजाइम्स की जो रिएक्टिविटी है वो एनिमल्स पर भी और प्लांट्स पर भी दोनों पर क्या होती है, सेम रिएक्ट करती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।